और फिर एडिशनल आईजी कराची तैनात इमरान याकूब मिन्हास को एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध बना दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। अड़तीस साल के बाद पहली मरतबा तुलबा यूनियंस बहाल होंगी। सिंध असम्बली में इजलास में तुलबा यूनियन एक्ट का मसवदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सियासत और जमहूरियत की नर्सरी तुलबा यूनियन पर 1984 में पाबंदी लगाई गई थी। तुलबा यूनियन एक्ट का मसवदा महकमा कानून सिंध ने तैयार किया है। सिंध की तमाम निजी और सरकारी जामियात और कॉलेजेस में तुलबा यूनियंस कायम होंगी। एक्ट के नाफिज होने के 2 माह बाद जामियात तुलबा यूनियन के क़वाइद मुरतब करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े फैसले। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाह मोहम्मद की नाअहली कलअदम करार दे दी। बक्का खेल से पीटीआई के उम्मीदवार मामून रशीद की नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसले सुना दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का G13 मंसूबे का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा। वज़ीर-ए-आज़म का स्टाफ, मुतल्लिका हुकाम और वज़रा भी दौरे से बेखबर रहे। सुबह मंसूबे पर पहुंचने पर काम करने वाला स्टाफ और हुकाम मौजूद न पाए गए। कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर ने मंसूबे की तामीर की रफ्तार पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का हुकाम और मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस, काम तेज करने की हिदायत। बलूचिस्तान का दिया जाता है टोटली गलत दिया जाता है। अभी जी इस तरीके से हम आगे नहीं चल सकते। अगर वो हमें सीरियस लेंगे, हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में, तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेशन अटेंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम वॉकआउट करते हैं जी। हुकूमती इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी नजरअंदाज किए जाने पर सरापा एहतजाज। सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। प्रिंस उमर अहमद जई कहते हैं कि काबीना में नुमाइंदगी न मिली तो आइंदा इजलास में नहीं आएंगे। बाप को वफाकी हुकूमत ग्रे लिस्ट से निकाले, हम बलोचिस्तान में हुकूमत में हैं। 70 साल से नेशनल बैंक का एक सदर बलोचिस्तान से ना आ सका, लोग हमसे पूछते हैं। अपोजिशन को जितनी भी आज तकरीरें भी हुई हैं, इन सब को खतरा है इमरान खान से। और याद रखें, अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। अव्वल तो इनकी तहरीक अदम एतमाद वगैरह सब ड्रामा है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये कामयाब भी हो जाते हैं तो इमरान खान इन अपोजिशन के लिए गवर्नमेंट से बाहर ज्यादा खतरनाक है। इनकी पूरी कोशिश है कि वो डॉक्यूमेंट पे इमरान खान साहब साइन कर लें जो कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस इन्होंने ही तरतीब दिया है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। यहाँ जो ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने तकारीर की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया, जो कि ये बनाएंगे। तहरीके अदम एतमाद एक ड्रामा है। अगर ये कामयाब हो भी गए तो इमरान खान हुकूमत से बाहर ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये चाहते हैं कि इमरान खान मुफाहमत के डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करें। वज़ीर आज़म इनके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया। सेनेटर फैसल जावेद का सेनेटर में इज़हार ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बोले कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का आईनी हक है। हम भी हर तरह से अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, इत्तेहादी साथ हैं।
गुज़िश्ता रोज भी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। परवेज इलाही ने 2023 के इलेक्शन में साथ देने की यकीन दहानी कराई। इलेक्शन का वक्त इतना दूर नहीं, देख लेंगे कि कौन किसके साथ है। खादम आला कहते थे कि एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। उनके चपड़ासी के अकाउंट से 4 अरब निकल आए हैं। अब क्या इरादा है मौसूफ का? वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का तंज, ट्वीट में बोले वैसे पूछना है कि 4 अरब रुपए में कितने धेले होते हैं। शहजाद अकबर को उसका सरबराह बनाया गया सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए। कहा जाता है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ करप्शन के केसेस बनाए जाएं। मरियम नवाज के खिलाफ केस बनाए गए। उसने हाथ जोड़े कि वजीर आजम साहब आप मुसल्लत तो हो गए हैं मगर ये केस नहीं बनते, ये करप्शन के केस नहीं बनते। और उसके बाद क्या किया गया? जब उनको फारग कर दिया गया। आमदन से ज़्यादा असासे, मनी लॉन्ड्रिंग, किक बैक, कमीशन, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, ये तमाम वो इल्ज़ामात हैं जो इमरान खान साहब ने कोशिश की कि वो शहबाज शरीफ साहब पे लगाएं और आज तक एक इल्ज़ाम साबित ना हो सका। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की वजह बता दी। कहती हैं कि शहबाज शरीफ पर केसेस साबित करने के लिए शहजाद अकबर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शहजाद अकबर ने वज़ीर आज़म के सामने हाथ जोड़े कि ये केसेस नहीं बनते, जिस पर उन्हें हटा दिया गया। आज तक शहबाज शरीफ के खिलाफ एक केस भी साबित न हो सका। इमरान खान कुर्सी से हटें, ये किराए के तर्जुमान कहीं नजर नहीं आएंगे। मरियम औरंगजेब ने आज फिर झूठ बोला। बार बार झूठ बोला जा रहा है ताकि सच लगने लगे। मीसनी बाजी जवाब दें, पापड़ वाले के अकाउंट में पैसे कैसे गए? मुआवन खसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, बोले शहबाज शरीफ को जमानत मिली, न किसी ने बाइज्जत बरी किया। शहबाज शरीफ को जमानत मिली है तो दस्तावेज ट्वीट कर दें। उंगली लहराने से झूठ सच नहीं हो जाता। सलमान शहबाज के अकाउंट से 2 ट्रांजैक्शंस की तहकीकात की जा रही हैं। पहले ही कहा था कि इमरान खान के लिए 2 रास्ते हैं, या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या खुद रिज़ाइन या खुद डिसॉल्व असेंबली करेगा और इसी साल में इलेक्शन हो सकती हैं। 23 मार्च तक बड़े इम्पोर्टेंट दिन है जिसमें बहुत से क्राइसिस आएंगे इमरान खान के लिए और डेफिनेटली ऐसे डिसीजन इनसे करवाए जाएंगे जो इन फ्यूचर इनके लिए मसाइल खड़े करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर बस्साम ने रमा साल आम इंतखाबात का ख्वाब देख लिया। कहते हैं कि इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से पहले असम्बली तहलील कर सकते हैं। 2 महीने बहुत अहम हैं। इमरान खान के लिए एक के बाद एक बहरान आएगा। वज़ीर आज़म के लिए 23 मार्च तक दिन बहुत अहम है। आज बाहर घूमने वाले कल जेल में भी हो सकते हैं। ऑपोजिशन की आपसी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर तहरीक अदम एतमाद पर सब मुत्तफिक हैं। साबिक MPA नून लीग टिकट होल्डर और आज़ाद उम्मीदवार खाफ लीग में शामिल कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सैनेटर कामिल अली आगा की मुलाकात। शेख याकूब, बेगम राशिदा याकूब, खालिद वड़ाइच, कदीर आबान, बिलाल असगर, रियाज जट भी मौजूद थे। परवेज इलाही ने पार्टी में शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा। कहते हैं कि अपोजिशन जमहूरियत के फरोग और गरीबों की भलाई के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से UNDP के वफ़द की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक पॉलिसी पर गौर। मुराद अली शाह कहते हैं कि SDGs पर अमल के लिए PND डिपार्टमेंट में यूनिट कायम किया गया। SDGs के लिए 594 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। सिंध में 17 सेक्टर्स में SDGs पर अमल किया जाएगा। सिंध हुकूमत अपने पार्टनर्स के साथ अवाम की हर सतह पर बेहतरी के लिए कोशां है।
पंजाब में इतने काम किए हैं कि बताने के लिए बहुत सारा वक्त दरकार होगा। 54% तरक्याती फंड इस्तेमाल करके बाकी सूबों की निस्बत रिकॉर्ड कायम किया है। अगले साल फिर रिकॉर्ड तरक्याती बजट दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में खसूसी इजलास में गुफ्तगू। बोले कि बल्दियाती इलेक्शन में अच्छे और काबिल एतमाद लोगों को सामने लाया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट के उम्मीदवारों का फैसला बोर्ड करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीबीए की पैमरा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 9 मार्च तक मुलतवी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पीबीए की दरख्वास्त पर समाअत की। पीबीए ने पैमरा को इस्तेदाद से ज्यादा टीवी लाइसेंस जारी करने से रोकने की इस्तदा कर रखी है। रकम जमा करने से ज्यादा अहम आइन का आर्टिकल 19 और 19 से है। रिपोर्ट की कॉपी पीबीए वकील को दें और आइंदा समाअत पर दलाइल दें। अदालत का पैमरा वकील को हुक्म। एक तो मार्केट में कैपेसिटी नहीं है और आप ऑलरेडी डबल चैनल्स हो गए और आधी कैपेसिटी है। फिर आप एक ये कहते हैं 180 एप्लीकेशंस आई, आप 100 चैनल और दे देंगे तो उससे ना सिर्फ ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगे, बल्कि उसके साथ जो जज साहब ने बात पॉइंट आउट की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि फिर आप सिर्फ एक एफबीआर की तरह बन गए कि आपको हुकूमत के लिए पैसा जनरेट। जो आपका रियल काम है वो रियल काम ये है कि प्रेस की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करें और उससे राइट टू इंफॉर्मेशन सिटीजन्स की प्रोटेक्ट। वकील पीबीए फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि डबल टीवी चैनल्स हो चुके और कैपेसिटी आधी है। कहते हैं कि 180 नई दरख्वास्तें आई हैं, 100 चैनल मजीद दे दिए जाएंगे तो पुराने चैनल भी बंद हो जाएंगे। पैमरा का असल काम प्रेस की आज़ादी के लिए काम करना है। पीएफ रिजॉर्ट नलतर में कौमी स्की चैंपियनशिप की तकरीब तकसीम इनामात। चेयरमैन पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स एयर मार्शल मुगीस अफजल मेहमान खसूसी थे। तर्जमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मेहमान खसूसी ने फातिह खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए। गिलगित बल्तिस्तान